काम नहीं कर रहे। थोड़ी देर में हमारे भाई सर प्रमोद सर और कुछ जाना है? प्रमोद सर आप हाथ लगा लो। प्रमोद सर छोड़ भाई इधर देखना है ना, शुक्रिया, अंदर जाइए। आप बैठिए, आप बैठिए। महाराष्ट्र और मुस्लिम सेवा संघ मुंबई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि आज यहाँ पे मुस्लिम सेवा संघ की प्रदेश कार्यालय का आज ओपनिंग किया गया अंधेरी लोखंडवाला में। और इस कार्यालय से आप सारे महाराष्ट्र भर का जो संगठन का कार्य है इसी कार्यालय से किया जाएगा। आज इस कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव उस्मान खान साहब के हाथों से राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सायरा शेख जी और सभी कार्यकर्ता, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष शरीफ देशमुख साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आज कुछ लोगों की पद नियुक्ति भी होनी है, वो भी कार्यक्रम जल्दी नीचे शुरू किया जाएगा। और अब इस कार्यालय से प्रदेश का कार्य यहीं से किया जाएगा। से है और अभी आज हमने इसको डिजिटल पे लेके जा रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे। तो इसके लिए आज हमने इसकी ऑफिस की ओपनिंग की और इसको राष्ट्रीय कार्यालय हेड ऑफिस का इसको डिक्लेयर किया है। और आज हमने इसका ओपनिंग करके और कुछ लोगों को पद भी दिया जा रहा है और पद देने के बाद आगे का कार्यक्रम होगा, आप लोगों को उसका कार्यालय में आए इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं जावेद भाई को कहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज मसूलदार साहब का स्वागत करें। Thank you. Thank you. थैंक यू। उधर जाके कार्यालय, प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हुआ और हमारे माननीय राष्ट्रीय सब माननीय बैठे हुए हैं। मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ कि हमारे दावत पे कबूल करके इस माहौल में, जहाँ आप बहुत बिजी रहते, इस माहौल में आप आए और इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि लोग पूछते हैं मुस्लिम सेवा संघ क्या है, मैं आपको आज विस्तार से थोड़ा बताऊंगा। शायद मेरे से गलती भी हो सकती है कि जिसके फाउंडर जो है, इसके संस्थापक जो है हमारे फिरोज मसूलदार साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए साहब, मैं गलती की पहले से माफ़ी चाहता हूँ। मुझे जो मालूमात है वो मैं बता रहा हूँ लोगों को। मुस्लिम सेवा संघ 1 सितंबर 2016 में प्रस्तावित हुआ, यानी स्थापन हुई। इसकी शुरुआत सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज मसूलदार साहब ने, उनके साथी उस्मान खान साहब जो राष्ट्रीय महासचिव है, महिला अध्यक्षा सायरा आपा, सजर भाई, हमीद भाई और सईद कुरैशी साहब ने की। शुरुआत 2016 से फाउंडर मेंबर है, इन्होंने ये
शुरुआत की। इस संगठन का टैग है जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा है। इन्होंने इनकी एक सोच देखो, स्वाभिमानी समाज प्रगतिशील देश, यानी क्या सोच होगी इस शख्सियत की, क्या सोच की मैं तारीफ करता हूँ कि उस वक्त उन्होंने क्या सोचे कि स्वाभिमानी समाज होगा तो देश प्रगति करेगा, देश के लिए भी अच्छा है और हमारे समाज के लिए अच्छा है। इस संगठन में बड़े अच्छे सोच समझकर 8 ऐसी चीजें रखे हैं जो कि देखने के लिए, समाज के लिए जरूरी है। सबसे पहले सेवा यानी खिदमत, खिदमत से खुदा और इबादत से जन्नत। एक सोच देखो, इंसान की एक सोच देखो, खिदमत से खुदा, इबादत से जन्नत, खिदमत में लग जाओ। और मुस्लिम सेवा संघ है, खिदमत करने वाला है। तो इस सेवा के अंदर सम्माननीय अध्यक्ष साहब की सोच की मैं सराहना करना चाहूँगा। और इस खिदमत खल्क को दूसरी बात ये कहूँगा कि 2 साल पहले से मैं जब से देख रहा हूँ, इस मुस्लिम सेवा संघ को देख रहा हूँ, 2 साल पहले यानी 1.5 साल पहले से जब कोरोना दाखिल हुआ, मुंबई में दाखिल हुआ, पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था। लेकिन उस लॉकडाउन में मुस्लिम सेवा संघ के अध्यक्ष माननीय फिरोज मासूद साहब ने जो ऑर्डर्स दिए अपने कार्यकर्ता को, मेरे जैसे कार्यकर्ता को ऑर्डर्स दिए, ऑर्डर्स को हमने फॉलो किए, तो कम से कम मेरे ख्याल से मैंने जो देखा 20 से 25 हज़ार लोगों को राशन की किट दी गई उस वक्त से लेके अब तक, और चालू भी है। और उस वक्त मुझे भी उनका एकदम फुल लॉकडाउन था, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। उस वक्त मुझे भी फोन आया था कि शरीफ भाई तुम्हारी तरफ से क्या हो सकता है करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता, अल्लाह ने मुझसे काम किया। रोजाना 800 आदमी का खाना मैं और मेरी बीवी पका के उन कामगारों को देते थे जहाँ पर उनको पकाने का न साधन था, न कुछ लाने का साधन था, कुछ नहीं था। ऐसा 2 महीने तक चला, यानी कम से कम 48,000 लोगों को इन्होंने मुझे कहा कि भाई जाके आप देखो, खुद जाके देखो, तुम बाहर निकल सकते हो, खुद जाके देखो। हमने गया, हमने देखा कि लोग भूखे हैं। शुरुआत में जितना अनाज था उनके पास वो खा गए, उसके बाद में कुछ नहीं था। तो हमने पका के, मैं और मेरी बीवी थी, हम लोग रोज जाके, रोज दोपहर में और शाम में ले जाके दे देते। एक वक्त ऐसा आया कि रात को 2:30 बजे मुझे कॉल आया। 2:30 बजे हमारा काम देख के, किसी ने देखा होगा फेसबुक के ऊपर, तो मुझे कॉल किया कि साहब हम 3 दिन से भूखे, हम 3 दिन से कुछ खाना खाए नहीं, आप कुछ हमको खिला सकते हैं क्या? तो उसके अंदर 12 हिंदू थे, 8 मुस्लिम लोग थे। तो उनका कॉल आया। कॉल आने के बाद में मैंने मेरी बीवी को कहा कि भाई आप 20 आदमी का खाना बना सकते हैं? बोले 1 से 1.5 घंटा दीजिए मुझे। 1 से 1.5 घंटे के अंदर वो खाना बना। जब हम लोग गए थे ना, तो वो जो आलम आज भी मैं जो देखता हूँ, सोचता हूँ ना, मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो लोग इतना भूख से परेशान थे, उनके पास कुछ भी नहीं था सिवा पानी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सोच, यानी ये इन्होंने दिमाग में हमारे डाला कि तुम बाहर निकलो और काम करो करके। तो हम वहां तक गए कि लोगों को अल्लाह ने खिलाया, जरिया सिर्फ हमको बनाया, नहीं तो मेरे जगह पे किसी और को भी अल्लाह तबारक व तआला ये कर सकता था। ये सारी चीजें 2 रोटी बैंक चलाती है, 2 रोटी बैंक चलाती, 3 एम्बुलेंस चलाती और 10 रुपए में दवा देती, बराबर है साहब? हाँ, 10 रुपए में दवा देती हर आदमी को, जो बीमार है 10 रुपए में दवा, यानी कितनी भी बड़ी हो, ये ऐसी है। और ये संगठन जो है हमारे देश के अंदर 20 राज्यों में फैल चुका है, 20 राज्यों में फैल चुका है। कम से कम हम 10 से 12 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं। हमारे समर्थक है, उसके अंदर हमारे पदाधिकारी है, ऐसे लोग जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र के अंदर देखो तो 35 जिलों के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष है, 35 जिलों के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। और जब खिदमत की बात आती है, जैसा कि ये अभी कोकन के अंदर बाढ़ आई, बाढ़ आने के बाद में कोकन के अध्यक्ष, जो विभागीय अध्यक्ष है हमारे इरफान अपना रहमान सैयद साहब को फोन करके मैंने कहा कि भाई तेरे कोकन के अंदर 1 सितंबर 2016 से अब तक का जो भी काम किया सारे बताए। मैं खासकर अपने महिलाओं के बारे में बताना चाहती हूँ कि महिला टीम अभी फिलहाल हम छोटे मोटे मीटिंगें लगाते हैं और मीटिंगों में भी हम महिलाओं के घरेलू उत्पन्न, ये सब चीज़ें हम अभी तक 4 सालों में करते हैं। और आगे हमारी यही कोशिश है कि हम अभी फ़िलहाल जो मैं 1 महीने में जो हम लोग कार्य अंजाम दे रहे हैं उसके बारे में बताती हूँ कि जो चाइल्ड ऑनलाइन हम क्लास चला रहे हैं चाइल्ड की, जिसमें हम उन लोगों को काउंसलिंग करते हैं, जो बच्चे घर बैठे पढ़ाई पे अपनी ध्यान नहीं देते उसके लिए, और रिलेशनशिप के लिए जो हस्बैंड वाइफ में जो भी तकरार वगैरह होती है, तो अभी फ़िलहाल मंडल के माध्यम से नहीं करते, हम ऑनलाइन के माध्यम से उन तक पहुँचने की और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम है जो ऑनलाइन अभी फ़िलहाल हमारे
भविष्य में और आगे भी हम बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी बचत गट पे और महिलाएं घर बैठ के क्या उद्योग हम लोग हासिल कर सकते हैं, उनके लिए हम लोग और क्या अच्छा कर सकते हैं, इस पे वो है काम चल रहा है। मुस्लिम सेवा संघ जो है, जैसे कि हमारे शहीद देशमुख साहब ने बताया, सैरापा ने बताया कि भाई 2016 में 1 सितंबर 2016 को हमारी संस्था बनी। संस्था बनने के बाद में हमने काफ़ी कुछ काम किए। कामों की शायद लिस्ट बनाना शुरू करूँगा तो काफ़ी कुछ है, जिसके अंदर हमने लोगों को जो गवर्नमेंट की स्कीमें होती थी तो उसके अंदर भी कितनी स्कीमें घर तक पहुंचाने की कोशिश की हमने। उसके बाद में फिर हमने हॉस्पिटलों के अंदर काम किया, मेडिकल फील्ड में काम किया, एजुकेशन की फील्ड में काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया। फिर उसके बाद ये लॉकडाउन का पीरियड आ गया, तो लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने जितना भी हो सका लोगों को खाना पहुँचाना, अनाज पहुँचाना, कपड़ों से उनको मदद करना, किसी को किसी चीज़ से मदद करना, पैसों की भी मदद करना था, वो भी काम किया। और हम लोग ने जितना हो सका उतना लॉकडाउन के अंदर पूरे पीरियड में लॉकडाउन में रह के किया। और बहुत सी जगह पे ऐसा भी हुआ है कि हमने बहुत सी चीज़ों के फ़ोटो नहीं डाले हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग थे जिनके फ़ोटो डालने से उनकी बेइज्जती हो रही थी और शर्म आ रही थी उन लोगों को, तो वैसे लोगों के हमने फ़ोटो भी नहीं डाले। और हमने काम किया है सिर्फ लोगों की जो सेवा का हमारा एक मकसद है वो हमने पूरा किया है। उसके बाद हमारे मतलब कार्य काफ़ी हैं, अगर आप लोग दोगे तो मैं लिस्ट दे दूँगा, उतने कार्य हैं हमारे से। अब उसके बाद में क्या है, अब जैसे जैसे लोग आगे अपग्रेड होते जा रहे हैं, सब करते जा रहे हैं, तो हम लोगों ने हमारा ये कार्यालय का आज ओपनिंग की है और राष्ट्रीय कार्यालय बनाया है हमने। ऐसे तो महाराष्ट्र का कार्यालय है, लेकिन शायद इधर से राष्ट्रीय का कामकाज इधर से ही चलेगा। और उसके बाद आज हमने उसको पूरा राष्ट्रीय में डिजिटल मुस्लिम सेवा संघ हमने स्टार्ट किया है, जिसका भी आप लोगों को नियुक्ति भी करेंगे हम। और उसमें से हम डिजिटल कर रहे हैं, हमारा न्यूज़ चैनल भी आने के उसमें तैयारी में है, एक न्यूज़पेपर भी हमारा आने की तैयारी में है। और आने वाले वक्त में आप लोगों के सामने हम जितनी सेवा हो सकेगी, हर तरीके की सेवा से आपके साथ में रूबरू होंगे। इसके साथ मैं अपने ब्लॉग्स खत्म करता हूँ और ताकि हमारे फिरोज भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि हमारे फिरोज भाई ने जो ये बीड़ा उठाया है और जो ये काम किया है, इनको ऊपर वाला और हिम्मत दे और ताकत दे और हम सब मिलके इनकी ताकत बने और हम काम को आगे बढ़ाएं। इसके साथ मंत्री दर्जा में चेयरमैन रह चुके हैं, जो मंत्री दर्जा था, राज्य मंत्री दर्जा था, उसके अंदर रह चुके हैं। और माशाल्लाह संगठन क्या है, किस तरह से चलता है, उनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। मैं उनको दावत दूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब और महासचिव साहब उनको लेकर दें। थैंक यू सर। बहुत बहुत मुबारक। और आने वाले दिन में शायद मीडिया वगैरह से आपको ही रूबरू होना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और मंजिल को पहुंचाने का काम आप करोगे। बस इसी शेर के साथ मैं इसको कबूल करता हूँ कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। क्या ये हमारा पूरा आईटी सेल संभालेंगे, पूरा आईटी, पूरे राष्ट्र का आईटी संभालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लड़का ओके। दावत दूंगा मैं जावेद शेख साहब को कि आ जाए, यहाँ पर आ जाए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब। मराठी में बोलते धाड़ा बजे फोन करे, सुबह 4 बजे फोन करे, दोपहर में 12 बजे फोन करे। जी भाई कहने वाला अगर होगा और राष्ट्रीय अपना मुंबई के लिए काम करने के लिए तैयार अगर होगा तो जावेद कुरैशी नाम है उनका, मैं उनको दावत दूंगा कि आ जाए। अपनी पोस्ट जनरल सेक्रेटरी की जो महासचिव की मुंबई पोस्ट है वो आप ले लें। तो तारीफ ये है इनकी कि जैसे कोरोना काल के अंदर जो मौतें हुई, चाहे वो हिंदुओं की हो या मुसलमानों की हुई, तो वो दोनों का आखिरी राइट्स का काम हमारे जावेद भाई ने बापू भी बहुत ज़्यादा किया है। और जिसके अंदर हम लोग मतलब इनसे यहाँ तक के जब मैंने उद्धव साहब को एक मैसेज किया था, मेल किया था
कि दो साहबों के पे हम लोग मुस्लिम रीति से तो हम लोग मुसलमानों की दफनाने का सब काम कर रहे हैं, लेकिन आखिरत का काम, लेकिन वो जो हिंदुओं की हो रहा है हमको परमिशन दिया जाए ताकि मुस्लिम सेवा संघ हिंदुओं की भी आखिरी राइट्स का काम करें। तो उस दौर के अंदर वहाँ से हमें इजाज़त भी मिली थी और हमारे जावेद भाई ने वो सब काम को अंजाम दिया और उसको माशाल्लाह से बाखूबी इन्होंने निभाया। तो एक और तारीफ हमारे जावेद भाई की। हाँ तो बोलो ना। इसके बाद मैं कहूँगा हमारा मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद में आज जितने लोगों को यहाँ पे नियुक्त किया गया, जहाँ पे राष्ट्रीय टीम में भी 2 लोग आए। आबिद भाई पहले से ही संगठन का काम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पे मुंबई आए हुए 1 साल हुए और संगठन से जुड़े हैं। संगठन के बहुत सारे कार्यक्रमों को, बहुत सारे एजेंडा को उन्होंने लोगों तक पहुँचाने का काम किया है। उनका नेटवर्क काफ़ी बड़ा राष्ट्रीय लेवल का नेटवर्क होने की वजह से हमने ये हमारी संगठन की खुशनसीबी है कि हमने उनको पद लेने के लिए एग्री किया। उनका एक नेशनल लेवल पे नेटवर्क होने की वजह से हमारे को संगठन को बहुत जगह पे अपनी सोच और अपने कार्यों को बताने का एक जरिया मिलेगा। और टेक्निकली जैसे उस्मान भाई ने एक चीज़ बताई कि अब हम थोड़ा सा डिजिटल मोड पे जाना चाहते हैं। हम एक ग्राउंड लेवल पे अपनी ज़मीन संगठन बना चुकी है, थोड़ा एक डिजिटल लेवल पे मुस्लिम सेवा संघ को लेके जाने का एक मकसद था। उसको शायद आबिद भाई पूरी तरीके से अंजाम देंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। दूसरे डॉक्टर राणा साहब ये उर्दू अकेडमी के चेयरमैन रह चुके हैं, जिसको राज्य मंत्री दर्जा है। ये हमारी खुशनसीबी अगेन कि वो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बल्कि अभी काम करेंगे। और राष्ट्रीय प्रवक्ता ऐसा होता है कि कोई कंपनी जैसे होती है कि उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो जाके लोगों से बात करता है या कंपनी के बारे में बताता है। तो संगठन का प्रवक्ता वही होता है कि संगठन की सारी सोच, यानी संगठन का पहला फेज से प्रवक्ता होता है। संगठन उससे ही पता चलेगा, उसी व्यक्ति से पता चलेगा। आप डिबेट देखते हैं, इतने सारे टीवी पे डिबेट होते हैं अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग संगठनों के, तो उनका एक प्रवक्ता आता है और अपनी भूमिका रखता है हर चीज़ पे। देश में कोई भी चीज़ होती है, वो किसान आंदोलन होने दो या किसी चीज़, कोई भी अगर कोई आपत्ति आती है किसी चीज़ पे भी अपनी पहली प्रतिक्रिया संगठन की ओर से, वो सच है गलत है, या कोई सरकारी आदेश आते हैं या सरकारी कोई योजना आते हैं, सरकारी कोई ऐसे गैजेट आते हैं जिन पर पहली प्रतिक्रिया आती है, वो प्रवक्ता होता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है, वो उनको दिया जा रहा है। वो हमारी और एक अच्छी बात है कि उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनकी लैंग्वेज, उनको उर्दू का बहुत अच्छा नॉलेज है, धार्मिक अच्छा नॉलेज है, रिलीजियस बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इस्लामिक फंडामेंटल को बहुत अच्छी तरीके से लोगों के सामने रखते हैं। तो वो भी एक हमारी खुशकिस्मती होगी कि वो इस काम को बढ़िया तरीके से अंजाम देंगे। और तीसरी चीज़ थी कि मुंबई का अध्यक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण पद हमारे लिए पहले भी रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा। उसकी वजह ये है कि ये टॉप के 50 देशों में, 50 शहरों में देश के, तो उसमें से एक मुंबई शहर आता है। ये आर्थिक कैपिटल भी है, दुनिया में जाने वाला इंटरनेशनल शहर है। यहाँ पे होने वाली हर चीज़ को एक मीडिया कवरेज मिलता है, उसको देखा जाता है, उसको सुना जाता है। बहुत सारी चीज़ों का यहाँ से पूरे देश भर में आवाज़ जाती है। तो उस चीज़ को संभालना और उन सारी चीज़ों को संगठन के देश भर में पहुंचाने का काम अब जावेद कश्मीरी शेख साहब करेंगे, जिनको हम लोगों ने मुंबई अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया है। साथ ही कार्यालयीन मंत्री भी उनको हमने आज नियुक्त किया है महाराष्ट्र के लिए। जो जितने भी ऑफिशियल लेटर होंगे या जितने भी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट होंगे या IT रिलेटेड जितने भी काम होंगे, तो वो भी इसी ऑफिस से उनके मार्गदर्शन में किए जाएंगे। साथियों, आज यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, संगठन के लोग हैं, हमारे महासचिव उस्मान खान साहब हैं, महिला अध्यक्ष सायरा आपा हैं, महिला उपाध्यक्ष आयशा जी हैं, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं शरीफ देशमुख साहब। आप जो नवनियुक्त है उनको सबको मैं बधाई देता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया और अभी एक नया मोड देने के लिए डिजिटल मोड पे अब हम ये कह सकते हैं कि उस्मान भाई के जबान में कि हम डिजिटल बनने जा रहे हैं। जितने कार्य किए संगठन ने पिछले 3-4 साल पूरे होंगे हमारे को, 1 सितंबर को 4 साल में जो कार्य किए वो कार्यों के माध्यम से और हमारी सोच के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचे हैं। अब उसे और थोड़ा सा डिजिटल बना के लोगों तक पहुंचना, अपने कार्यों को बताना, संगठन की सोच को बताना, ये हमारा सबसे बड़ा मकसद रहेगा। और समाज का कैसे इन सारी चीज़ों में हित होगा वो देखा जाएगा। मैं सभी से भी और गुजारिश करूँगा कि जितने भी लोग इस विषय में बात करेंगे, हमने हमारे कार्यों को देखा है। मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ कि अपने हमारे कार्यों को और सोच को देखे संगठन पे यहाँ पे संगठन एक व्यक्ति विशेष नहीं है,
ये टीम बन के काम करता है, तो इसी टीम बन के ही आगे लेके जाने की आपसे सबको गुजारिश करूंगा। और इस काम को थोड़ा सा हम एक कदम और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप सबने हम लोगों का सबका साथ दिया और एक कदम इस्तेमाल करता हूँ। की सोच और कार्य आप देश भर में देखे जाएंगे, उनका भी बहुत बहुत मुंबई के अध्यक्ष जावेद भाई का सही तो ये जावेद भाई पहले महाराष्ट्र के सचिव थे, अभी मुंबई अध्यक्ष पद पे हैं। ये डिमोलेशन है, ये प्रमोशन है? नहीं, ये तो मैं समझूंगा ये प्रमोशन है, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत देश शुक्रिया। भर में इतने लोग जुड़े, मुझे लगता है कि हमारे माध्यम से हम उसको और डबल कर सकें। महाराष्ट्र के महासचिव ये मुंबई के सचिव महासचिव जावेद कुरैशी साहब को भी मैं आमंत्रित करता हूँ। इसके बाद में इस कार्यक्रम को और संगठन बढ़ाने साथ ही हमारी बहन आयशा शेख, जो उनकी खासियत है पीछे रह के भी बहुत सारे काम करते हैं, और ये इनकी खासियत की वजह से ये ऊपर ऊपर जाते रहते हैं। आपका सपोर्ट भी मैं साथ ही खालिद परिया उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही और एक हमारी बहन जो बहुत जी 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 हाँ हाँ हो जाए। आ रहे हैं सभी लोग। हाँ सब लोग Yes, यहाँ पे yes, yes, देखिए। yes. होल्ड डाउन ना, होल्ड डाउन। रोल रोल हाँ रोल। उस्मान सर, क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम सेवा संघ का महाराष्ट्र, अगर हम कहें इंटरनेशनल तरीके से आप लोग काम भी करते हैं, नेशनल भी करते हैं, या हम महाराष्ट्र के लिए बात करें उसके लिए भी काम करते आ रहे हैं, लेकिन आज मुंबई में जो हब तैयार किया आपने पूरे मुस्लिम सेवा संघ के लिए, अब सारे लोग यहाँ पर रहेंगे, किस तरीके से ये सोच लाई और कहाँ कहाँ से लोग अब जुड़ रहे हैं इससे? इसमें सोच तो ऐसी है कि हमारे फिरोज भाई की सोच है, और फिरोज भाई की सोच आज 4 साल से हम लोगों ने, अगर लॉकडाउन नहीं आता तो शायद और भी कुछ हम आगे कदम ज़्यादा बढ़ जाते, लेकिन चलो जो ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन लॉकडाउन में भी हमें काम करने का, खिदमत करने का पूरा मौका मिला, और हम लोगों ने इसको पूरे बखूबी अपना जो फ़र्ज अदा है करना था, वो हम लोगों ने सब ने, एक एक कार्यकर्ता ने, एक एक मेंबर ने उस फ़र्ज को अदा किया है। सर, आज यहाँ पे आपका कार्यालय की शुरुआत हुई है, किस तरीके से थोड़ा सा बताइएगा, कैसे लोग यहाँ पर आएंगे और किस तरीके से काम चलेगा यहाँ का? ऐसे काम तो महाराष्ट्र भर में हमारा चल रहा है, और यूपी में भी है, राजस्थान में भी चल रहा है, बंगाल में भी चल रहा है, और काफ़ी जगहों पे हमारा काम चल रहा है, और हर जगह पे हमने अध्यक्ष दिए हैं। हमारे अध्यक्ष भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है उसको पूरा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं, जिसमें हमारा IT सेल भी होगा, जिसमें हमारे यहाँ के जो अध्यक्षों को रिपोर्टिंग करना, एवरी वीक की उनकी हर एक की इन्फॉर्मेशन लेना, यहाँ तक कि कोई भी महाराष्ट्र में हो या इंडिया भर में कहीं भी किसी आदमी को तकलीफ पहुँचती है या कुछ पहुँचती है, तो हमारा ये हेड ऑफिस रहेगा, जिससे आप कहीं भी कांटेक्ट करके कहीं का भी इंतजाम, कोई भी काम का किसी तरीके का होगा तो वो करवा सकते हैं। सर, बीजेपी पार्टी छोड़कर काफ़ी लोग जो है मुस्लिम सेवा संघ सब जुड़ते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, असल में क्या है कि देखो, मुस्लिम सेवा संघ जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है कि कोई पार्टी से हमारा किसी तरह का कोई बैर नहीं है। शिवसेना के लोग भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ राष्ट्रवादी के भी लोग हैं, हमारे साथ कांग्रेस के लोग हैं, हमारे साथ बीजेपी के भी लोग हैं, और हम लोगों ने ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया है कि हमारी कम्युनिटी जो पिछड़ी है, बहुत परेशान है, एजुकेशन से पिछड़े हुए हैं, हर चीज़ों से, कारोबार से, हर तरीके से, तो उसको अपग्रेड करने के लिए विदाउट कंट्रोवर्सी, कोई कंट्रोवर्सी में हम जाए बगैर हमारे लोगों को, मुसलमानों को अच्छे से करना। और सिर्फ मुसलमान नहीं, ये भी वर्ड नहीं है मेरा कि खाली मुसलमान, उसमें नॉन मुस्लिम जो है, जो हमारे भाई हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हुए हैं, हर एक के साथ हम खड़े हैं। जहाँ भी किसी को दुख तकलीफ है, हम हर जगह पे हैं। सर, जिस तरीके से इलेक्शन नज़दीक आता है तो मुस्लिम वोटिंग बैंक सब देखने लगते हैं, तो क्या इस तरीके की चीज़ें यहाँ से देखने मिलेगी कि आने वाले समय में आप लोग अपने लोगों को यहाँ पर खड़ा करें? नहीं, असल में कैसा है कि हम वो भी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तो हमारी ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है,
हम सिर्फ सेवा का काम कर रहे हैं और इसी तरीके का कार्य कर रहे हैं। अभी तक हमने उस बारे में सोचा नहीं है, और अगर हो सकता है आगे वक्त पड़ेगा और कोई हालात ऐसे होंगे तो वो चीज़ के ऊपर भी हम लोग गौर करेंगे, जरूर करेंगे हम। और ओके सर, थैंक यू सर। चलो रोल रोल। फिरोज भाई, क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम सेवा संघ की ताकत जो है बढ़ती जा रही है, काफ़ी लोग जो है जुड़ते जा रहे हैं, आज नए पद युक्ति किया गया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देश भर में आप देखोगे तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में आज हम सबसे बड़े पायदान पे खड़े हुए हैं और कोशिश रहेगी कि हम जल्दी एक नंबर पे आए। बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं। अब महाराष्ट्र में हम लोगों ने अपना एक जाल बिछाया है, उसको डिजिटल लेवल पे लेके आना एक हमारी बड़ी कोशिश थी कि संगठन को हम जो काम कर रहे हैं या हमारी जो सोच है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, एक हमारी कोशिश थी। अब वो उस माध्यम से पूरी होगी, क्योंकि वैसे एक टीम आज आपने देखी कि हमारे साथ में जुड़ी है जो इस फील्ड में काम करती हैं या इस फील्ड के माहिर लोग हैं, तो उनको साथ में लाने की एक हमारी पूरी कोशिश है। और आप इससे भी बड़े पैमाने पे आने वाले 2-3 महीने में संगठन को दे सकते हैं, हमारे कार्य को भी दे सकते हैं और कार्य प्रचार प्रसार को भी देख सकते हैं। सर, मुख्य कार्यालय का उद्घाटन भी यहाँ पर साथ में किया गया, क्या कहेंगे? मुख्य कार्यालय ये पहले से ही हमारा मुख्य कार्यालय है, आपको पता है 3 साल से हम लोग यहीं से वर्क कर रहे हैं। अभी इसको डिजिटल एक मोड लाया गया है जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से देश भर पर नज़र रखे, देश भर के कार्यों को उनको डिजिटल करके उनको लोगों तक पहुँचाए, अपनी सोच को, लोगों के कामों को। क्योंकि अब तक आपने देखा कि हम जितने भी अब पार्टियां या संगठन काम कर रही हैं तो अपने कामों को बढ़ चढ़ के बताती हैं, अपनी सोच को बढ़ चढ़ के बताती है। हम लोग उस फील्ड में कहीं ना कहीं एक कदम पीछे थे, एक कदम आगे जाने की हमारी कोशिश है। आने वाले समय में या मुस्लिम सेवा संघ जो है किस तरीके से कार्य करने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है? हम सभी फील्ड में काम कर रहे हैं, कि सामाजिक फील्ड में काम कर रहे हैं, राजनीतिक फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि अगर हम आगे चल के सरकार में या कोई राजनीतिक पार्टियों में हिस्सेदारी ले, राजनीतिक हिस्सेदारी ले, अपने संख्या बल पे उनको हमारी मांगे पूरे करने के लिए मजबूर किया जाए। मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे हैं उसको हम लोग बहुत बड़ी तेज़ी से आने वाले समय में उजागर करेंगे और उसको एक आंदोलन का रूप देंगे। थैंक यू। यस सर, रोल। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने जो है मुस्लिम सेवा संघ जो है वो ज्वाइन किया है, बीजेपी से भी आप जुड़े हुए हैं, तो दोनों साथ में लेकर कैसे चलेगा? अनुभव आपका यहाँ पर भी साझा करने मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासतर मुस्लिम सेवा संघ की जानिब से आज जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है कौमी तर्जमान की, यानी राष्ट्रीय प्रवक्ता की, मैं उसके लिए सबसे पहले जनाब फिरोज़ साहब का और उस्मान साहब का और तमाम ओहदेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि मुस्लिम सेवा संघ की तर्जमानी करने का मुझे मौका दिया है। मुस्लिम सेवा संघ की तर्जमानी करने का जो मौका मिला है और मैं इससे क्यों मुतासिर हुआ, इसी के मुताल्लिक मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करने की ख्वाहिश रखता हूँ, अगर इजाज़त हो तो मैं पेश करूँ। तकरीबन 4 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन आवाम की खिदमत के लिए लोगों के बीच में मौजूद है। इसकी कार्यशैली को देखते हुए मैंने कई मरतबा इनके ओहदेदारान को ज़िले और प्रदेश में जिस तरीके से लोगों ने काम किया है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए बड़ा मुतासिर हुआ। और मुतासिर यूँ हुआ कि चूँकि मेरी भी ख्वाहिश है कि जो लोग ज़मीन पर उतर कर लोगों की मदद करने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके साथ मिलकर रहना यही ज़िंदगी का मकसद हुआ करता है। जैसा कि मैं कहा करता हूँ कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहाँ में है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो मुस्लिम सेवा संघ यानी खिदमत के लिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ये जुमला मुझे बहुत पसंद आया और अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो ओहदेदारान, इसके जो कार्यकर्ता हैं, ज़मीन पर लोगों की खड़े रहकर लोगों के साथ मदद करते हैं, ये बेहद पसंद आने के बाद मैंने ये ओहदा कबूल किया है। सर, हमको जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर आप कोई किताब लिख रहे हैं। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि पिछले साल 2020 में
मार्च की 20 तारीख को हमारी मुलाकात जनाब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से हुई थी और उस दरमियान में हमारा एक पूरा वफद यानी पूरा ग्रुप उनसे मिलने के लिए गया था। कुछ मकासद थे NRC और CA और NPR को लेकर के काफ़ी देश में मुल्क में गहमा गहमी का माहौल चल रहा था, तो हमारी उनकी मुलाकात इसी मुद्दे को लेकर हुई थी। तकरीबन 2 घंटा 17 मिनट हमारी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी और उस दरमियान में हमने कई एक सवालात वज़ीर आज़म से किए जिसका उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब दिया। उसके बाद जब उनसे मेरी गुफ्तगू हुई तो उनसे मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि हमारे देश के वज़ीर आज़म अगर इतना अच्छा मुल्क के बारे में सोचते हैं तो इनके लिए इनकी जीवन शैली लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो मैंने वज़ीर आज़म के ज़िंदगी पर, उनकी जीवनी पर एक किताब लिखना शुरू कर दिया है। तकरीबन तक वो लिखी जा चुकी है। बहुत जल्दी उनकी जीवनी को हम मंजर आम पर लोगों के सामने लाएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किस ढंग से देश का काम कर रहे हैं और उससे कितने फ़वायद आने वाले वक्त में मिल रहे हैं और मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू। चलो रोल। जावेद भाई, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी में भी आपने कई साल दिए हैं, अपने काम किए हैं वहाँ पर, उसके बाद में अब मुस्लिम सेवा संघ में आने का क्या मकसद रहा है और किस तरीके से वहाँ का अनुभव यहाँ पर साझा होगा आपकी तरफ से? देखिए, कंटिन्यू। पूरे महाराष्ट्र भर में हमने बीजेपी के माध्यम से बहुत सारा काम किया हुआ है। 36 जिलों में हमने इतना बारीकी से काम किया है, हमारे जो आला पड़े के जो नेता थे उनके नेतृत्व में। तो वहाँ से करते करते शायद मुझे मुस्लिम सेवा संघ का जो काम है वो इतना भाया। लास्ट 3 साल से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं मुस्लिम सेवा संघ से पद पे नहीं लेकिन ऐसी जब से जुड़ा हूँ, मैंने देखा है कि बहुत ही बारीकी से मुस्लिम सेवा संघ काम कर रही है। मैंने इनका बहुत करीबी से इनकी चीज़ों को देखा है, महाराष्ट्र में नहीं बल्कि राष्ट्र भर में। आप देखोगे ये गुजरात में स्थापित है, ये राजस्थान में स्थापित है, मध्य प्रदेश में स्थापित है और अगर आप देखोगे तो ऑल टुगेदर ये सभी जगह स्थापित है ये। और देश का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहाँ पे मुस्लिम सेवा संघ की जो टीम नहीं है। मैंने आप लॉकडाउन का अगर आप कोई कार्य देखें इनका अगर, तो हर एक आदमी यहाँ पे लॉकडाउन में जब लेबर निकले तो वो लेबर को यहाँ से ले जाने से उनको घर पहुँचाने तक मुस्लिम सेवा संघ ने इतने बारीकी से काम किया। हर वो घर जाके उन्होंने उस लोगों के लिए काम किया जो गरीब थे, जो नहीं खाना कर पाते थे, उनके लिए काम किया। तो ये सब काम देख के मैं खुद प्रेरित हुआ हूँ और मैं उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे फुल टाइम मुस्लिम सेवा संघ को देना चाहिए और उस माध्यम से मैं आज मुस्लिम सेवा संघ को फुल टाइम देने के लिए आज यहाँ तैयार हुआ। मुझे माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय फिरोज मसूदा साहब ने मुंबई की जिम्मेदारी दी है, प्लस उसके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की अध्यक्ष के नेतृत्व में मैं पूरा कार्य देखने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा जो लास्ट 8 साल का जो अनुभव है, जो महाराष्ट्र में काम किया हुआ है, मुझे लगता है कि आज की जो महाराष्ट्र की जो टीम है और मुंबई के जो पुराने जो अध्यक्ष थे हमारे मोइन साहब, उन्होंने जितना कार्य किया है उस काम को लेके मैं आगे बढ़ूंगा और पूरा प्रयास के साथ इतने डिटेल में जाके काम करेंगे कि हम आने वाले दिनों में बूथ लेवल तक का लेके बोल सकते हो, नीचे ग्राउंड लेवल तक, हर घर तक मुस्लिम सेवा संघ की जो हमारी टीम होगी वहाँ तक हम प्रचार करेंगे। थैंक यू सर। चलो रोल। चलो ठीक है, रोल सर। रोल। अभी जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से मुस्लिम सेवा संघ में आपकी शुरुआत होगी और क्या क्या कार्य आप यहाँ पर देखेंगे? देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि मुस्लिम सेवा संघ जिस तरह के काम करता आ रहा है पिछले कुछ सालों से, उससे मैं देख करके काफ़ी प्रेरित हुआ। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आपको जंग लड़नी है तो आपके पास सारे हथियार होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के जिस तरह के डिजिटल मोड इतना आगे बढ़ गया है और मुझे मुस्लिम सेवा संघ ने IT का प्रमुख बनाया है राष्ट्रीय, तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो उसका बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी जिस तरह से और दल या और संगठन हैं और पार्टियां हैं वो डिजिटल पर इतनी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं, तो मेरी पुरजोर कोशिश होगी कि इनको भी हम उस लेवल पर ला करके खड़ा कर सकें जहां ये हर किसी उस मजलूम की, हर उस गरीब की, हर उस इंसान की मदद कर सकें जो मदद के लायक है। बस यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।